एक सज्जन ने मुझे कहा, बहुत देर से कह रहे थे कि आप हमारे घर पधारिए। एक दिन मेरे को लगा चलो उस दिशा में जा ही रहे हैं तो उनके घर चले चलते हैं, कह भी रहे हैं वो कब से। तो मैंने उनको फ़ोन करवाया तो वो आगे से कहते, जी आज तो मेरी एक पार्टी बाहर से आई है, मेरी बड़ी ज़रूरी मीटिंग है, तो किसी और दिन नहीं रख सकते? तो गुरु में 2 घंटा और 5 बजे की बजाय 7 बजे आ जावे तो मैं तब तक तो लौट ही आऊँगा, नहीं तो घर में पत्नी तो है ही और वो तो है ही, मैं अब तू भाड़ में जा। उसे ऐसे ही बोलो। पर हमारे शिष्य ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने कहा नहीं अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम, ऐसे कह के उन्होंने टाल दी बात। मैंने कहा तो तू क्यों नहीं बोला भाड़ में जा? बोले हम कैसे कह सकते हैं? मैं कहा यू आर माई स्पोक्स पर्सन, स्पीक अप व्हाट आई एम सेइंग इन पर्सन। बोले नहीं वो जो उनका दिल दुख जाए। तो मैं क्या करूं, मैंने उसके दिल का ठेका, उसको बदतमीजी अपनी नहीं दिखाई दे रही? तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया तो खाक तुम्हारी श्रद्धा। सुनो, प्यार का दावा झूठा करने वालों सुनो, चैतन्य महाप्रभु, बंगाल की घटना है। नवद्वीप में रहते थे प्रभु और जगह जगह रात्रि को वो संकीर्तन करते और जिस भक्त के घर जाते तो भक्त सब लोग सबके भोजन का इंतजाम भी कर लेते, आपस में प्यार मिलके बना लेते और कीर्तन होता और फिर सब बाद में समाप्ति पर सब प्रसाद खाते और खुशी खुशी सब अपने घरों को चले जाते। एक क्रम था, ऐसा सिस्टम था। एक भक्त को नंबर मिला के अब कल तुम्हारे आएंगे। हुआ यूं, उसी शाम उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। छोटा बेटा बाजार भेजा था हाट में सामान लाने, बड़े को सांप ने काट लिया, बचा नहीं पाए, मृत्यु हो गई। अब दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा, पुत्र तो चला गया, अब वो तो जिंदा होगा नहीं, और लोग इकट्ठे होंगे, रोएंगे और फिर सब दूसरा क्रम शुरू हो जाएगा। तो मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिला कि चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में आ रहे हैं, यहाँ वो कीर्तन होगा और भक्त आएंगे और सब गाएंगे और सब नाचेंगे, हमारा तो जीवन धन्य धन्य होने वाला है। और पुत्र की मृत्यु से सब बंद हो जाएगा क्या? पत्नी कहती देखो 9 महीने मैंने गर्भ में रखा था, तूने नहीं। तो मैं कहती हूँ इसकी लाश को अंदर कमरे में रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, और जैसी तैयारी चल रही है कीर्तन की वैसी चलेगी। अब वो कीर्तन की तैयारी, किसी को क्या खबर, कोई पूछ भी ले कि कहाँ है, वो बाहर गया है, आता होगा, ऐसा कह दे। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु पधारे, भक्त आए, मंडली आई, कीर्तन शुरू हुआ, खूब घमासान कीर्तन हुआ। और चैतन्य प्रभु तो नाचते थे, गाते थे और नाचते थे और नाचते, निमाई और निताई जो नाचे नाचे नाचे, सब भक्त नाचते। और कीर्तन जब समाप्त हुआ और भोजन का समय था तो महाप्रभु ने उस भक्त को बुलाया और कहा कि कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? तो अब जब पूछ ही लिया तो उनसे रहा न गया। वो कहते जी कल मेरे बड़े पुत्र को सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई है और उसका हमने अंतिम संस्कार भी नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं है, और उसकी देह अंदर कमरे में है, दरवाजे पे हमने ताला लगा दिया। हम नहीं चाहते थे कि आप यहाँ ना आवे और कीर्तन ना होवे,
ये मुझे मंजूर नहीं था। वो तो चला गया, उसका जितना प्रारब्ध था, जितना उसने जीना था, सर्प ने उसको डसना था, उसने मरना ही था। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देह को, शरीर को ठिकाने ही लगाना है, अंतिम संस्कार करके शमशान में जाने का, बस थोड़ा सा शायद। पर प्रभु आपको ऐसा भान कैसे हुआ? महाप्रभु कहते हैं क्योंकि तेरा पुत्र मेरा इतना प्रेमी है और उसके मैं घर में आऊं और वही सामने सेवा में ना हो, ये तो संभव नहीं है। इसलिए खटक तो पहले से रहा था। अब तूने बताया कि वो तो है ही नहीं यहाँ पर। जब वो है ही नहीं तो यहाँ वो संकीर्तन में सम्मिलित कैसे? जब भावना देखिए इस भक्त की, वो एक साधारण ग्रस्त है, एक साधारण ग्रस्त है। जवान पुत्र की मृत्यु हुई है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो भी वो ये नहीं कह रहा है कि ना जी कीर्तन कैंसल हो गया है, अब नहीं हम कीर्तन करते हैं, अब बैठ के शोक मनावेंगे, अब रोएंगे, बल्कि लड़ेंगे कि भगवान ने हमारे पुत्र को क्यों मार दिया। क्योंकि भक्त वही है जो ये जानता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो है सब उसका है, तजा उसका है। और हर जीव स्वतंत्र यात्रा करता है। ये तो एक्सीडेंटली हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कोई माँ पिता बन गए, कोई भाई बहन बन गया। जीव तो अकेला है, जीव का साथी सिर्फ प्रभु है और कोई नहीं है। ये निश्चय जिसके हृदय में बैठा हुआ है तो वो तन से सब काम कर सकता है, पर मन अभ्यास में जोड़े रखता है। मन का अपना साधना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। बिकॉज व्हेन माय माइंड इज हैप्पियर एंड calm, I am a better person, I am a good person। फिर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता मैं क्या करूं कि मैं अच्छा करूं, अच्छा ही होता है। फिर मैं वो फूल बन जाता हूं जिस फूल से हमेशा ही खुशबू निकलती। देखा तुमने, छोटा सा फूल होता है, मोतिया का, मोगरा का, रात की रानी, इतना छोटा सा फूल, लेकिन क्या महक होती है कि दूर दूर तलक हवा में उड़ के खुशबू पहुंच जाती। जब आप नाम अभ्यासी हो जाते हैं, जब आप बराबर साधना करने वाले हो जाते हैं, तो तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कैरेक्टर में ऐसी खुशबू निकलने लग जाती है कि जहां जाओ वहीं खुशबू फैलाओ। रोग, शोक, दुख, विषाद तुम्हें छू ही नहीं सकता। फिर भले बाहर कुछ होता हो। तो संसार को तुम्हारा सिर्फ तन चाहिए, मन नहीं चाहिए। उनको उनके काम चाहिए, काम पूरे कर दीजिए। तो जो साधक है उसको ये क्लियर होता है कि जिंदगी में मुझे क्या करना है, तो वह अपने उस नियम का पालन पूरी तरह से करता है। और चूंकि मन अब अधिक अधिक शांत होता गया ना, तो अगर शिक्षक है तो एक अच्छा शिक्षक हो जाता है, डॉक्टर है तो एक अच्छा डॉक्टर हो जाता है, सैनिक है तो एक अच्छा सैनिक हो जाता है, व्यापारी है तो एक अच्छा व्यापारी हो जाता है, विद्यार्थी है तो विद्या अच्छे से लेता है, पति है तो पति अच्छा हो जाता है, पत्नी है तो पत्नी अच्छी बन जाती है, बच्चे हैं तो फिर बच्चा भी बड़ा अच्छा हो जाता है। एक लड़की मुझे कह रही थी कि मुझे तो बस साधना ही करनी है, ऐसा जीवन में मेरा लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल मेरे पिता का काम अच्छा नहीं है, उनको पैसे की बहुत कमी है, और मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने 26 साल मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, पिलाया है, तो ये इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि कुछ समय मैं नौकरी करूँ और घर खर्च चलाने का पैसा दे दूं, और जिस दिन भाई का काम अपना सेट हो जाएगा उस दिन मैं उनको बोलूँगी कि अब मुझको और काम नहीं करना है, मुझे तो सेवा कार्य में लगना है।
वो लगभग 7-8 वर्ष ऐसे ही उसने किया। बट डिड इट स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग हर साधना? नो, शी वुड डू हर जॉब बट शी वुड डू हर साधना। दोनों चीजें बहुत बढ़िया से चलती रही। देखते देखते भाई बड़ा हो गया, बिजनेस उसने अपना कुछ कर लिया छोटा मोटा। जब आमदनी घर में आने लग गई तो उसने कहा कि बस अब मैं और काम करके पैसा नहीं कमा सकती हूँ। और पिता और माँ भी बड़े समझदार, उन्होंने कहा कि तू बच्ची तो है नहीं, तो वट एवर यू हैव डिसाइडेड वी आर विद यू। भाई अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। ये गलत फहमी है लोगों को कि अच्छों के साथ बुरा होता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जिसको तुम बुरा कहते हो, मान लो अगर कभी ऐसा बुरा हो भी जाता है तो साधक ये समझता है कि ये मेरे लिए उचित ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक्सेप्टेंस होती है। कर्म का कानून चल रहा है, मेरा किया कर्म मेरे सामने आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यही वजह है कि फिर दुख में सुख में, दुख के कांटे चुभे के सुख के फूल मिले, वो सबको अंगीकार कर लेता है, सबको स्वीकार। ये कहना कि मैं कड़वा कड़वा तो थूक दूंगा, मीठा मीठा खा जाऊंगा, ये तो बेईमानी है। आयुर्वेद ये कहता है कि रोज के खाने में कुछ कड़वा खाना चाहिए। लोग हमेशा मीठा मीठा खाते। 6 रस हैं, 6 में कषाय भी है, कटु भी है, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। ये हम लोग नहीं खाते। खट्टा मीठा लवण ये सब खाते, कड़वा नहीं खाते। पर जो समझदार लोग हैं वो कुछ कड़वा भी जरूर खाते। चाहे वो हरड़ होवे, चाहे वो नीम होवे, कुछ कड़वी चीज बोलो वो भी खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती। मिठाई मीठा खाना उचित नहीं। नमक ही नमक खाता रहे, वाटर रिटेंशन होगी, वो भी अच्छी बात नहीं। तो ऑल द 6 रसास शुड बी इंजेस्टेड इन आवर फूड। कष्ट, दुख, परेशानियां, ये भी जीवन के लिए जरूरी। सच ये है, कष्ट जब आता है ना, दुख का समय जब आता है, तब हमारे निश्चय और प्रेम और भक्ति की भी परीक्षा हो जाती। तो खुद को पता चल जाता है कि हम कहाँ खड़े। जो ये कहता है ना कि प्रभु मेरे जीवन में दुख कभी नहीं आए, वो चुनाव कर रहा है। प्रेम में चुनाव नहीं होता है। प्रेम वही होता है जो चुनाव रहित होता है। वी डोंट चूज, वी एक्सेप्ट वट एवर कम्स टू अस। एक कहानी कहती हूँ, सूफियों की ये कहानी है। एक बादशाह ने एक गुलाम को अपने साथ रखना शुरू कर दिया, क्योंकि इस गुलाम, भले वो खरीदा हुआ था, लेकिन इस गुलाम में कुछ बात ऐसी थी। एक तो समझदार बहुत, दूसरा बादशाह से मोहब्बत बड़ी करे, तीसरा बादशाह की सेवा बड़ी मन लगा के करे, कहना ही ना कुछ पड़े वो सब कुछ करे। धीरे धीरे बादशाह जहाँ जाए एक गुलाम वहीं जाए। अगर बादशाह शिकार करने जाए तो ये भी साथ में घोड़े पे बैठ के जाए। इतना नजदीक हो गया बादशाह के कि बाकी लोग सब जलने लग गए, ईर्ष्या करने लग गए। ऐसे कैसे? एक दिन की बात है, शिकार करने निकले, वो दूर निकल गए। अब भूख लगी, जो सेवक थे उनके घोड़े पीछे रह गए। अभी भूख लग रही, क्या करें? राजा ने कहा, रे भाई हरे भरे जंगल में यहीं ढूंढते, कुछ तो फल मिल जाएगा, ढूंढो। तो उसकी नजर एक बड़े सुंदर लाल लाल फल के ऊपर पड़ी। एक ही था वो। गुलाम को उसने कहा, जाओ वो तोड़ लाओ। ले आया। उसने कहा, हुजूर मैं अभी आपको खिलाता हूं। और राजा को इतनी भूख लगी थी, बोले नहीं नहीं, तू छोड़, तू दे मुझको, तू मुझको दे। उसने झट से लिया। अब गुलाम ये सोचता है कि पता नहीं कैसा फल है, कैसा खराब है, अच्छा है, और राजा साहब खा लें, कुछ हो जावे तो उसने कहा, हुजूर
अच्छा रहे अगर पहले मैं चख लूँ, आपके योग्य हो तो मैं बताऊं। बोले बड़ी भूख लगी। बोले वो तो सही है पर मालूम नहीं कैसा हो, तो आप दीजिए ना, मैं 1 मिनट में चख के बताता हूँ। राजा ने फल काटा, गुलाम को दिया। गुलाम ने चखा, कहता है महाराज थोड़ा सा और दे दो, अच्छा है, चल और ले ले। महाराज थोड़ा सा और दे दो। अभी बादशाह को गुस्सा आने लगे, भूख मुझे लगी, कटवा भी मुझसे रहा है और खा भी खुद ही रहा है। उसने बोला तो हमको भी तो खाना है। उसने कहा हुजूर आप तो बादशाह हैं, आपकी तो क्या बात है, हम गुलामों के अंदर धीरज नहीं होता, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, दे दीजिए ना, थोड़ा और दे दीजिए। बादशाह ने गुस्से में थोड़ा और दिया, बट आखिरी टुकड़ा जो बचा वो उसके कुछ बोलने से पहले ही राजा ने मुंह में डाल लिया। मुंह में डाल इतना कड़वा कि थू थू करते वो थूक थूक के परेशान हो गया। और फिर उसको ध्यान आया कि अरे ये फल ये ऐसे खा रहा था और मांग रहा है, इसने तो एक बार मुंह भी नहीं बनाया। और गुलाम ने कहा हुजूर मैं इसीलिए आपसे ले रहा था ताकि आपकी जुबान कड़वी ना हो जाए। बोले तेरी जुबान जो कड़वी हुई सो क्या? कहते आपके इन मुबारक हाथों से जाने कितने हलवे मेवे मिठाइयाँ खाई हैं, उन हाथों से आ रहा फल मेरे लिए तो कड़वा है ही नहीं। मुझे जो मोहब्बत है तुम्हारे हाथों से वो आपको आपके हाथों से थोड़े ना मोहब्बत होगी। मैं तो आपका जर खरीद गुलाम हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं ये कड़वा खा सकता हूँ, पर आपकी जुबान कड़वी ना हो जावे इसलिए मैं आपसे झूठ झूठ करके बहाने बहाने से मांग रहा था। बादशाह तो कायल हो गया कि तेरे जैसा तो इंसान कोई देखा ही नहीं मैंने।